जाइए पीछे जाइए बाबू, आप लोग एडजस्ट हो जाएगी सब कहीं कहीं। एक आध दो बार खड़ा छोड़ दीजिए, अपने सही हो जाएगी सब। बड़ी मेहनत है लड़की सबको पढ़ाने में। एक तो ज्यादा मेहनत करके समझाओ, ज्यादा मेहनत करके बैठाओ, उसके बाद से हाँ ज्यादा मेहनत करके छुट्टी से निकलवाओ। हो गई, एडजस्ट हो जाएगी। ये इतना आवाज क्या कर रहा है? कूलर बंद कराइए उसको। यहाँ क्लास लाइव हो गया, बैठो लोग ना बमनी जल्दी। उसको समझ में नहीं आता, टाइम से आना चाहिए। जाओ बमनी जल्दी। क्लास को धर्मशाला बना दिए, सो जब मन तब चलाएगी। ज्यादा मत बैठाया कीजिए लोग को, एडजस्ट हो तो हो, नहीं तो खड़े पड़े। लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको आर्टिकल कहां तक पढ़ाए थे? 22। आर्टिकल 22 पढ़ा दिए थे। हाँ, पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 22 पढ़ा रहे थे। इसमें आर्टिकल 22 में दो तरह की बातें थी। अगर आप अपराध कर दिए हैं तो अलग प्रोविजन था, और अपराध नहीं किए हैं तो एक अलग प्रोविजन था। दो अलग अलग बातें कही थी इसमें। रे बैला कहीं का, तो नहीं समझ में आ रहा है? खड़ा है तो पीछे डिस्टर्ब हो रहा होगा, भाग पीछे वहां से। गजब बैल होता है, ऐसे सबको समझ में नहीं आएगा, बीचवा में आके खड़ा हो जाएगा। जाके खड़ा होना, पीछे खड़े हो, वहां खड़ा होगा, पीछे वाले को दिक्कत नहीं होगा। बंद कर दो अपनी उसमें कूलर को, हल्ला कर रहा वो। इससे पहले देखिए, आर्टिकल 22 में अपराध से पहले की कुछ अलग प्रोविजन थे और अपराध के बाद के कुछ अलग प्रोविजन थे। अपराध अगर नहीं किया है तो उसके लिए अलग। इसमें किस चीज से संरक्षण की चर्चा है? गिरफ्तारी से। किसे? गिरफ्तारी से। तो ये गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी किसे संरक्षण है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा। कितने तरह का प्रावधान? दो। अगर एक आप क्या कर दिए? अपराध कर दिए, अपराध के बाद, अपराध के बाद, अपराध के बाद तो अब आपको दंड की ही बात करने वाला है, ऐसे कोई बात नहीं कहेगा। अपराध के बाद आपका होता है पुनिटिव, पुनिटिव यानी दंडात्मक, दंडात्मक, दंडात्मक ठीक लिखा है जी, दंडात्मक होता है। दूसरा क्या होता है? अपराध से पहले, अपराध से पहले, से पहले, अपराध से पहले को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन, निवारक निरोध, निवारक निरोध के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 3 तरह के छूट दिए जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के छूट। कौन कौन से वो छूट है? तो गिरफ्तारी से पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट। वारंट के रूप में आपको क्या दिखाएगा? एफआईआर की कॉपी। क्या आपके ऊपर ये वाला एफआईआर है 302 लगाया था, आपने क्या किया है? मर्डर।
307 लगाया तो आपने क्या कर दिया, हाफ मर्डर, इस सब टाइप का आपको क्या लगेगा, मतलब वो धारा वगैरह बताएगा। और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कहां प्रस्तुत करेगा, मजिस्ट्रेट के पास ले जाके प्रस्तुत करेगा। क्या जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास से, जज के पास से या मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाएगा। लेकिन इस 24 घंटे में अगर कोई छुट्टी का दिन आ गया, जैसे संडे के दिन आपको प्रस्तुत नहीं करेगा, या फिर रास्ते में अगर कोई समय लग गया तो भी प्रस्तुत नहीं करेगा। इसके अलावे भी वो कई ऐसे कारण हैं जिसमें वो आपको 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं करेगा। वो एक ठोस कारण बता देगा जज को कि भाई हम इसको प्रस्तुत ही करने वाले थे, थाने में 40 लोगों की ड्यूटी थी, सब अपने अपने ड्यूटी पे थे, हमारा काम था इसे प्रस्तुत करना। अचानक फोन आ गया कि बीकना पहाड़ी जगह पर या गांधी मैदान पर चेन स्नैचिंग हो गया, किसी महिला का चेन खींच के लेकर भाग गया वहां पे, या फिर कोई मर्डर हो गया, तो हम उसमें चले गए, अतः इसे नहीं ला पाए। तो उस पुलिस के पास भी कारण अगर है तो वो उस कारण में वो 24 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड कर देता है। लेकिन पुलिस को जेन्युइन रूप से देखिएगा तो थाने में रखने की क्षमता कितने घंटे की है, 24 घंटा। इससे ज्यादा वो उसे थाने में नहीं रख सकता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। थाने में कितने घंटे रख सकते हैं, इससे ज्यादा अगर रखता है तो आप कोर्ट में इसका कारण पूछ सकते हैं। जज उस थाना मतलब पुलिस वाले को बुला के पूछेगा कि कारण बताओ कि इसको 24 घंटा से ज्यादा क्यों रख दिए। अगर वो कोई सॉलिड कारण बता दिया तब तो कोई बात नहीं, और नहीं तो फिर उस जज के उस दरोगा को सस्पेंड किया जा सकता है। तो अमूमन वो ठोस कारण बता देते हैं। सब ठोस कारण क्या बताना है, झूठे दिखा देगा कि एसपी साहब बुला लिए थे हमको, ये कर लिए थे। अब थाने में 40 ना आदमी है, अब पता चला 10 गो आदमी को बिजी कर दो थाने में पहुंचाने में, इधर उधर में, तो थाने वाले भी एगो आदमी ये रखता है सब पहुंचाने के लिए, अलगे काम है उसका, खाली जोन पकड़ाया 24 घंटा के अंदर थूर थार करो, सैटरडे संडे को दिखा दो। अब 24 घंटा करिए कैसे, वो दिखेबे नहीं करेगा कि आज पकड़े हैं, उठा के लेके चल जाएगा, आपको दिखेबे नहीं करेगा हमारे यहाँ पकड़े हैं। रजिस्टर मेंटेन करेगा तब ना 24 घंटा जोड़िएगा, उठा के लेके चल गया, धुनाई चालू है थाना में, आपको बताएगा नहीं। हम लोग को जब पुलिस उठा के ले गई थी ना, हम लोग की स्टूडेंट लाइफ में, तो किसी को नहीं बताई थी, सारे दो ग्रुपे को उठा ले गई थी, अंदर पूरा धो धा के वापस छोड़ दी, जाओ। हम लोग धोआ हुआ के आराम से आए, आपस में बात करे तो तेरा कौन लाठी पढ़ लो रे, 62 लाठी, कोनो करे तो 35 लाठी, आराम से धो धा के अब वापस पहुंचा दिए, जाओ वहां पे। तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो जब पुलिस के पास बहुत सारे रास्ते हैं, जज साहब कमरे में बैठते हैं और वो खुला में घूमता है, समझ आ गया कि नहीं, 50 तो नियम कानून आपको दिखा देगा, कह देगा डीजल फंड में पैसा नहीं था, गाड़ी में डीजल नहीं, गाड़ी खराब, कुछ भी दिखा देगा। और इसके बाद आपको अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता है, आप जैसा चाहे वकील रख सकते हैं, जितना महंगा चाहे उतना महंगा वकील को आप रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब ये जब मान के चलिए आपने कोई दंडात्मक काम कर दिया, अपराध कर दिया, किसी का घर जला दिए, मर्डर कर दिए, मारे उसको हो गया, तो अब ये डिपेंड करता है कि जो एफआईआर लिखा रहा है वो सही लिखवा रहा है या गलत लिखा रहा है। अक्सर लड़कों को देखते हैं कि पटना में पढ़ाई कर रहा है और घरे में मार हुआ, तो जाके क्या करते हैं सब घर वाले 307 में नाम डलवा देते हैं सब, ये गलत हो जाता है, आपसे बहुत से लोगों का होगा। तो इसका भी उपाय है, अगर गलत कर रहा है तो आप भी गलत तरीके से हटा दीजिए। आप पटना में किसी डॉक्टर के पास, जैसे उसका क्या हो, घरे पता चले मारधार हुआ है और एफआईआर में नाम लिखा है, तो पटना के किसी डॉक्टर के पास जाके आप अपॉइंटमेंट लेके दिखा लीजिए, मरीज बन के, कैसनों के पास, वो अपने पर्ची पे डेट लिखेगा और दिखा देगा। अब इस बेसिस पर आप चले जाइए अपने थाना में कि देखिए, या तो आप हमारा जो एफआईआर में नाम डाले हैं वो गलत है, और नहीं तो इधर जो हमको पटना में डॉक्टर इलाज किया है ये गलत है। अब दरोगा जी का सब नौटंकी निकाल देगा पटना वाला डॉक्टर, कहे के लिए ओकरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा, रजिस्टर, हेन तेन सब है, और कोशिश कीजिए जब ऐसे जाए तो सीसीटीवी कैमरा में ऐसे हाय बोल दीजिए। अगल बगल में कोई एटीएम ओटीएम होगा, एटीएम में ऐसे बोल दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे बहुत हुआ, हम लोग का नाम डाल दिया था सब, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारा अगल बगल में था तो नाम डाल दिया हमारा, और खूब तैस में कूद रहा है, नाम डाल दिलो। हम कह रुक बेटा थोड़ा बताते हैं, रेलवे स्टेशन का जो बड़का धोधड़वा कैमरा होता है ना सबका, बैंक में घुस के यहाँ सब नोट करते थे, हाई बैंक में गए, हाई बैंक में सीसीटीवी में गए,
सब रजिस्टर लेके घूमते थे यहाँ एटीएम एसबीआई का लाइन से 5 गो एटीएम में घुस गए, इसमें घुस लो, कुछ तो प्रूफ रहेगा ना। और उसके बाद दिखा दिए ले जाके दरोगा साहब को, देखिए दरोगा साहब आप मेरा नाम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप नेम डाले ना, देखिए हम रजिस्टर बना के रखे हैं, इतना फलनिया जगह के होटल में जाके रेट पता किए थे कि आपके यहाँ होटल में रुकने का कितना रेट है। वो इसलिए नहीं कहते कि हमको होटल में रुकना है, वो जहां रिसेप्शन है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, सब दिखा दिए उसको। और कहें कि देख लीजिए, या तो आप गलत हैं ना, तो जितना जगह हम सीसीटीवी कैमरा में गए हैं ये गलत है। अगर आप हमरा बिना मतलब फंसाइएगा तो हम आपको मतलब से फंसा देंगे, ठीक है। हम तो इस मैटर को झेल ले जाएंगे क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर है, आपको नौकरी करना है, तो इस सबको कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो गलत भी क्या किया जाता है, फंसा दिया जाता है। तो आप किसी डॉक्टर के पास से क्या लिखवा दिए, मेडिकल लगवा दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत देखो, पुलिस वाले जो होते हैं लोग सारे गलत नहीं होते हैं। अब पुलिस का गलत करना उसकी मजबूरी बन जाती है, आप गलत नहीं करिएगा तो ऊपर से विधायक जी से फोन करवा देगा। तो पुलिस को भी सोचना चाहिए, जहां गलत है वहां थोड़ा गलत कर दो, लेकिन भाई जहां पे 100% केसवे उलाट दो, ये एकदम गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके कई तरह से आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं, तो पुलिस आपके साथ कई तरह के व्यवहार करेगी। सबसे पहले आपको करेगी इंट्रोगेशन। क्या करेगी, इंट्रोगेशन, इसको पूछताछ कहा जाता है, पूछताछ। इंट्रोगेशन में क्या होगा, पूछताछ। ये नॉर्मल हो जाता है पूछताछ की, आइए आपसे पूछना है क्या कर रहे थे, ऐसा ऐसा मारधार हुआ है, क्या आप इसमें शामिल थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको नॉर्मल पुलिस थाने में बुलाती है, किस चीज के लिए, इंट्रोगेशन के लिए। तो ये इंट्रोगेशन एक नॉर्मल चीज होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट का एक आएगा क्या करने के लिए, आपको घरे बुलाने के लिए, फलाना आदमी का थाना में नाम दिया गया, आकर मिलिए, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेशन कहलाता है। पुलिस वहां बुलाएगी इंट्रोगेशन के नाम पर, गरिया के 4-5 गो भेज देगी आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो नॉर्मल चीज होता है इंट्रोगेशन, इसमें कुछ खास काम नहीं होता। इसके थोड़ा सा टफ हो जाता है कस्टडी। कस्टडी को मतलब है हिरासत, हिरासत थोड़ा सा टफ हो जाता है, कस्टडी क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। जैसे अभी प्रियंका गांधी को क्या कर लिया गया, कस्टडी में रखा गया। किसमें रखा गया है, कस्टडी। मतलब बहुत बड़ा अपराध नहीं है, नॉर्मल है, तो आदमी 24 रख देता है, 2 घंटा के लिए जेल में बंद कर देगा, 10 घंटा के लिए जेल में बंद कर देगा। जैसे एक आदमी के घर में विवाद, मतलब जमीन खरीदे थे, अब उसको एगो मतलब आदमी था, वो कह रहा था हम बनने ही नहीं देंगे इसको, जबरदस्ती, पेपर ऊपर सब सही था उसका। अब वो कहा, देखिए अगर घर पर ढलैया हो जाता है, घर क्या हो जाता है, ढलैया हो जाता है, तो फिर कोर्ट क्या कहती है कि भैया उसको मकान मान लेती है, और मकान मान लेगी ना तो आपको उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। एक को तल्ला ढला गया ना तो कोर्ट उसको क्या मान लेगी, घर, मकान। अब मकान का मुकदमा अलग चलता है, क्योंकि मकान में कोर्ट के पास अब ये कहना पड़ेगा कि जो मकान बनाया है उस मकान में रह रहा है, तो अब मुकदमा हो जाएगा कि कब्जा का, कि कब्जा किसका है, तो जिसका मकान है। तो कोर्ट के दिमाग में पहले ही घुस गया एगो बात कि भैया मकानवा उसका है तभी ना उसका कब्जा है, बाकी का कब्जा कैसे। अब खुला जमीन है तो कोर्ट कहता है कि भाई वो किसी का हो सकता है, नहीं समझ में आ गया। अब जैसे सीधा बताए, कोई खेत को लेके 2 आदमी लड़ रहा है, हाई खेत मेरा और खेत मेरा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा खेत है किसका। लेकिन कोई मकान को लेके लड़ रहा है कि हाई मकान मेरा, तो कहेगा वो मकान मेरा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी मोहल्ला से पूछ लेंगे मकान में रहता कौन है, तो अपने बताएगा फलानी आदमी रहते हैं, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक आदमी का मकान ढलैया करने नहीं दे रहा था, तो उस आदमी आया, कहा कि क्या किया जाए खान साहब, बहुत गड़बड़ है। हम कहे कि गड़बड़ है तो आप भी गड़बड़ हो जाइए, इसमें क्या दिक्कत है, आप जेन्युइन है ना। कहा हम तो एकदम जेन्युइन है। हम कहे तो थाना से समझाइए, थाना आपका सहयोग करेगा। थाना कैसे सहयोग करता है सबको पता है, तो बस आप समझ रहे हैं आप लोग, थाना को सहयोग कराइए। गलत काम तो था नहीं, तो थाना उसका सहयोग कर दिया। हम कह देख बउआ, तू ढलैया करियो सैटरडे को और थाना से सहयोग करियो फ्राइडे को, काय के लिए 24 घंटा का टाइम मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा सब चीज रेडी था। फ्राइडे को थाना सहयोग कर दिया, उठा ले गया। फ्राइडे को थाना ने क्या कर लिया, उसको उठा ले गया। अब फ्राइडे सैटरडे 2 दिन तो कैसे हो गया, एक दिन दिखा दिया कि किसी चीज में बिजी थे, संडे अतवार था, सोमवार को छोड़ दिया। आया देखा ढलैया हो गई लो अब जाओ तो जरा केस करते रहो, ढलैया हो गया ना तो आपका केस कम से कम 30 साल चलेगा। बस एक बार ढलैया हो गया घर का ना, कम से कम केस कितना साल चलेगा, 30 साल।
भैया 150 साल भी चल सकता है। हम कितना बताएं आपको, कम से कम 30 साल, 30 ईयर्स, बस हो गया। पुलिस का सहयोग भी जरूरी है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो कस्टडी कुछ खास नहीं होता है, तो वो उसको जो 2-4 दिन के लिए रखा था वो क्या था, पुलिस कस्टडी था। क्या था? पुलिस कस्टडी। अब पुलिस काहे ले गई थी, तो ये पहले से सेटिंग था, तनिषा उलझ जाएंगे, पुलिस क्या करेगी, कस्टडी करेगी। आई अपने यहां से एगो आदमी को रखा था, भतीजा को, कि भैया इसको भी उठा के ले जाइए, पहले से सेटिंग था, इसको भी उठा के ले जाइए, और जो ढलैया रोकवा रहा था उसको भी ले जाइए। पुलिस ने दिखा दिया, 2 लोगों ने आपस में झगड़ा किया, शांति को बनाए रखने के लिए दोनों लोगों को कस्टडी में रखा गया। 2 दिन बाद कस्टडी से छोड़ दिया गया। यहाँ पर अपना रिपोर्ट लगा दिया, वहां पे छोड़ दो। 2 दिन बाद उठाया, फ्राइडे को दिखाया, सैटरडे को उठाया। अरे वो मैं रजिस्ट्री करेगा तब ना, थानवा में कौन चीज हो रहा है कौन नहीं हो रहा है कौन देख रहता है। इधर ढलैया एकदम तेजी से बड़का 4-4 गो मशीन लगा दिया, एगो एक कोना से मसाला फेंक रहा है, इनने से 2 घंटा में ढलैया खत्म। आके देखो, अब जाओ ससुरा तो नहीं, वहां पर लड़ते रहो या। तो बहुत सब इसमें चीजें होता है। मोब लिंचिंग में सच देखो, सजा उसी को मिलेगी जिसके खिलाफ सबूत है। आपके पास सबूत नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता है। याद रखियो, न्यायालय में सच वो नहीं होता है जो सच होता है, सच वो होता है जो साबित किया जा सके। साबित नहीं कर सकते हैं, कोई आपका सच नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये कस्टडी कोई बहुत बड़ा चीज होता है। कस्टडी, पुलिस को यह अधिकार है कि कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मतलब शांति व्यवस्था, नियम कानून को लागू रखने के लिए वो किसी को भी कस्टडी में ले सकती है। इसके लिए कोर्ट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा को रखना है तो कोर्ट को लेना पड़ेगा, किसी को जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो संडे तो उसके पास ऐसे है, सैटरडे रख सकता है। तो पुलिस को तो इतने पावर है कि सैटरडे को रखेगा तो मंडे को छोड़िए देगा, आपको कहेगा कस्टडी में रखे थे। और अगर फ्राइडे को उठाया है, रजिस्टर में दिखाएगा कि सैटरडे को शाम 6 बजे इनको हम खान सर के कोचिंग के 3रा तल्ला पे से उठा लिए, तो कोर्ट क्या मानेगा? सैटरडे। आप साबित कैसे करिएगा कि फ्राइडे को उठाया? हाँ, सीसीटीवी आ रहा, नहीं देंगे हम सीसीटीवी। काय लेंगे, देंगे तुमको सीसीटीवी? करा खान सर का सीसीटीवी, वहां जाने के बाद सब सीसीटीवी चल जाता है, कोई नहीं सुनता है। पहली बात कि जज आपका बतिया नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा? वकील का सुनता है वहां पर। अब वकील आपको समझा देगा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा 25 गो केस आता है, साइड हटो। कस्टडी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होता है अरेस्ट कर लेना, ये थोड़ा सा तगड़ा होता है। क्या होता है? अरेस्ट, गिरफ्तारी। इस ससुरा खतरनाक होता है जी गिरफ्तारी। अगर आप कोई जगह बड़ा अपराध किए हैं तभी आपकी गिरफ्तारी होती है, छोटा मोटा अपराध में गिरफ्तारी होती ही नहीं है। नॉर्मल किसी को 2 झापड़ मार दिए, घर में घुस के धमकी दिए, तो नियम के हिसाब से गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती है अमूमन। लेकिन अगर आप मारे किसी को, हड्डी तक चोट पहुंच गया या खून निकल गया, कपार फाड़ दिए उसका, मार के कपार समझता है ना सर, कपार फाड़ दिए आप किसी का, या घर और जला दिए, बड़ा अपराध कर दिए, तब आपको क्या करना पड़ता है? अरेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? अरेस्ट। और अरेस्ट में भी आपको कितना घंटा के अंदर न्यायालय ले जाना है? 24 घंटा के अंदर क्या करना है? न्यायालय ले जाना है। तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस आपको 24 घंटा के अंदर अंदर कहां भेज देती है? जज यानी न्यायालय के पास भेज देती है। 24 घंटा में आपको कहां भेज देती है? न्यायालय, कोर्ट में आपको भेज देती है। कोर्ट में सीजीएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य दंडाधिकारी। वही जिला में दंड देने के लिए वही होता है, उसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कि वहां पे चीफ जस्टिस नहीं रे बकलवा, मर्डर किया है, चीफ जस्टिस के पास ले जाएगा। सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास ले जाएंगे तो उसके पास अपना कटघरा होता है, वहां जाके आपको खड़ा होना पड़ता है। आपको पुलिस कहेगी कि फला फला अपराध, जज पड़ेगा 307, ससुरा मारा है किसी को बच गया, 302 मर गया, डाल चोट्टा को जेल में डाल। तो पुलिस आपको कहां ले जाती है? न्यायालय का। न्यायालय में किस जज को प्रस्तुत करती है? मुख्य दंडाधिकारी, सीजेएम, इसके पास ले जाती है, मुख्य सीजीएम के पास ले जाती है। अब बात आ जाती है यहां पर जज साहब के पास। जज साहब अगर आप देखेंगे कि मामला बहुत नॉर्मल है, तो जज साहब क्या कर देंगे? जमानत दे देंगे। जज साहब क्या दे देंगे? जमानत दे देंगे। और अगर मामला नॉर्मल नहीं है तो जज साहब कहां भेज देंगे? कोर्ट में भेज देंगे, जुडिशियल कस्टडी में। कहां भेज देंगे? जेल में। कहां भेजेंगे? जेल। सबसे ज्यादा गुंडों के लिए आराम का जगह क्या होता है? जेल।
वहां कुछ नहीं होता है नियम का, क्योंकि जेल की पुलिस ही अलग होती है। जेल के कैदी को बाहर के पुलिस से कोई मतलब नहीं रहता, वो अलग अलग दुनिया ही है। तो अब यहाँ पर न्यायालय क्या करेगी भैया, आपको डिसाइड करेगी दो चीजें। अगर आपका अपराध छोटा है तो क्या देगी, जमानत। क्या देगी, जमानत। जमानत को क्या कहते हैं हम लोग, बेल। क्या कहेंगे, बेल दे देगी, जमानत या बेल देगी आपको। और नहीं तो आपको क्या कर देगी, जेल। जमानत देगी या जेल देगी, समझ में आ गया कि नहीं, दो ही कंडीशन है, हाँ, बेल या जेल। या तो देगी बेल या तो देगी जेल, दोनों में से कोई एक चीज होता है। तो अगर न्यायालय बेल दे दिया तो इसमें तो टेंशन ही नहीं है, न्यायालय बेल दे दिया तो कोई टेंशन है नहीं। अब जेल भेज दिया तो उसे कहते हैं, जब न्यायालय जेल भेजती है तो उसे कहते हैं जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल कस्टडी होता है, कस्टडी, रिमांड नहीं। जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत, न्यायिक हिरासत, न्यायिक हिरासत, न्यायिक हिरासत। इसमें जज कहां भेज देते हैं, जेल में। जज कहां भेज देते हैं, जेल में। ये तभी भेजा जाता है जब अपराध बहुत खतरनाक किया हो। जैसे मान के चलिए कोई मुखिया, अभी देखिए ना, किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर में चल रहा था, महिंद्रा की एक गाड़ी है थार, वो जीप मॉडल का है, 4x4 है, उसको बनाया ही इसीलिए गया कि पहाड़ पे चढ़ जाए, और उसको किसान पे चढ़ा दिया। महिंद्रा थार गाड़ी किस लिए बनाया गया, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और चढ़ा कहां दिया, किसान पर। और अभी मुजफ्फरनगर का इंटरनेट सेवा बंद है, तो लोगों के पास जो वीडियो है वो वायरल नहीं हो पा रहा। तो अभी जो वीडियो है वो किसान ऐसे काले झंडे लेके लोकतंत्र में विरोध कर रहे हैं, पीछे से ले आके चढ़ा दिया और कह रहा है कि हमारे ऊपर पथराव किया गया, और जबकि चढ़ाया कहां गया, पीछे। तो ऐसे लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो जज क्या उनको जमानत देगा, जमानत तभी देगा, कहां भेज देगा, जेल में। और कहेगा हमारे, जेल किसके अंडर में रहता है, जज के। जेल किसके अंडर में, जज। और थाना पुलिस के अंदर। जेल में कुछ भी कीजिएगा जेल मैनुअल के हिसाब से ही होगा। अगर किसी कैदी का तबीयत खराब हो गया है तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अगर तबीयत खराब हो गया ले जा रहे हैं एम्स में, तो मर जाएगा ही है, जज का देगा मुंह मार डाल, मरना पड़ेगा आपको वहीं पे, नहीं छोड़ेगा आपको। तो जुडिशियल लखीमपुर में जो हुआ है बहुत खतरनाक काम हुआ है। तो उसमें जो किसी को अगर कोर्ट ले जाया जाएगा तो पहले उसके ऊपर क्या होगा, एफआईआर। अब बताइए पुलिस उन लोग को इंट्रोगेशन के लिए बुलाएगी, कस्टडी में बुलाएगी, उनको सीधे क्या करेगी, अरेस्ट। और 24 घंटे के अंदर जज साहब का, जज बिना देखे 4 आदमी को मार डाल रहे जीप से कचर के, सीधा भेजो कहां पर, जेल में। क्योंकि इनको बाहर छोड़ने का मतलब ये लोग बहुत मन बढ़ हो जाएंगे। वैसे भी ये लोग बड़े बड़े नेता मंत्री तो किसी से डरते नहीं है यहाँ पर। अब पुलिस का काम होगा, किसका काम, पुलिस। सबूत कहां से लाए, गवाह कहां से लाए, ओकरा से पूछना है कि नहीं पूछना है, तब उसे लेना होगा पुलिस रिमांड। किस पर, पुलिस रिमांड। पुलिस री मतलब दोबारा डिमांड करना, पुलिस रिमांड इसे कहते हैं। पुलिस हिंदी में भी क्या कहते हैं, पुलिस रिमांड। ये किस लिए लाया जाता है, उस कैदी से क्या मांगने के लिए, सबूत। क्या लेने के, सबूत। या फिर क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए, सबूत मांगने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं गया, कि उससे पूछे कि एक बात बताओ, ये तो आदमी चल गया जेल में, जो लोगों को खचा रहा था वो कहां चला गया, जेल में। अब हो सकता है कि किसानों से केवल पूछा जाएगा तो एक तरफा बात बताएंगे, या जेन्युइन है कोई भी अपने बात बताता है। तो पुलिस को सबूत जुटाना है तो दोनों की बात पूछेगा कि नहीं। जो कचारा है वो कहां चल गया, जेल में। अब भाई उकरा से पूछेंगे कैसे, जाके जेल में से आप डायरेक्ट निकाल लाएंगे। तो एसपी लिखेगा दरोगा को कि फलाना जगह के दरोगा जाके उस कैदी को लेकर आओ। तो जाके जज साहब को दिखाएंगे कि देखिए ना एसपी साहब मांग रहे हैं कैदिया को, आप जुडिशियल कस्टडी में रखे हैं जेल में, वहां हमारा पावर खत्म हो जाता है, वहां जेल पुलिस होता है। एसपी या डीएसपी उधर नहीं होते हैं, जेलर होता है उधर। आप आदेश दे दीजिए ना कि हमको दे दे, तो लिख देगा फला नंबर कैदी मुकदमा नंबर इतना को 14-15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के लिए देता है। तो जज 15 दिन के लिए देता ही नहीं है, 10 दिन 8 दिन जैसा मामला रहेगा वो इतना दिन का क्या देगा, पुलिस रिमांड दे देगा। क्या देगा, पुलिस रिमांड। तो पुलिस की गाड़ी आएगी कहां पर, जेल में। अब पुलिस की गाड़िया में खुलेगा और जेल में बैठेगा, एगो गाड़ी पीछे एगो गाड़ी आगे, और बीच में वो कैदी आएगा कहाँ, एसपी साहब के पास। एसपी साहब निकालेंगे डंटा, किधर रे चुट्टा कहीं का,
जो मारना चालू करेगा सुनना, गजब मारेगा सब आपको एकदम बेहतरीन ढंग से। इसमें लठिया लगा के ऐसे आराम से अचाक से उठा देता है, अरे बाप रे यहाँ पे, और सब करने का हथवा ऊपर करके बांध देगा। और सुबह आएगा ना तो चेक करेगा इसे, क्या हाल है रे, बाप रे बाप चिल्लाएगा, वहां एड़िया मार के फुला देता है। आदमी चलता है तो ऐसे चलता है एकदम आराम आराम एकदम ऐसे बहुत मस्त मारता है सब उसमें कोई कमी नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अरे हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में ये सब समझ में नहीं आता है। यही हमको तो ये लगता है ना कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक में घाट घाट का पानी पी के बैठ, मतलब पुलिस की पिटाई से लेकर केस मुकदमा FIR पढ़ाई लिखाई सब करके आदमी बैठ गया तो लेकिन पुलिस रिमांड से बचिए बाबू, बहुत बुरा मारता है, बहुत भयानक मारेगा। उस सब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि वो दिखाता ही नहीं है सब कहीं। और अगर आप कोर्ट में जाके कह देंगे कि ये हमको पुलिस रिमांड पर मारा है तो उसकी नौकरी चल जाएगी। लेकिन जो मारा रहता है ना वो बगले में खड़ा रहता है। अब कोर्ट पूछती है आपको पुलिस रिमांड में कोई दिक्कत हुआ था तो डंटवा लेके ऐसे बस करता है मतलब अगर कह दिए हाँ तो कह देगा, ओकरा गरिया देगा। वो जज सब जो होते हैं ना, SP कमिश्नर को बोल डांटते वक्त उन सबको टाइम नहीं लगता, तुरंत घड़े डांट देता है उन सबको, क्योंकि आप कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप में क्या है, स्टेट है, कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने कह दिया कि नहीं ये पीटा है तो जज आपको पुलिस रिमांड रद्द कर देगा, कहेगा कि आप कौन होते हैं इसको पीटने वाले, सजा देने का अधिकार हमको है, ढेर होशियार बनता है, भेजो इसको जेल में। कहां भेज देगा, जुडिशियल रिमांड पर, और उनको सस्पेंड कर देगा। लेकिन पुलिस वाला तो भाई पुलिस वाला है, इनसे दोस्ती दुश्मनी दोनों ज्यादा खतरनाक हो जाते। अब कहेगा कि SP कहेगा कि एगो सबूत और चाहिए, प्लीज हमको रिमांड पे दे दीजिए। अब की लाएगा आपको कहां पर, फिर से रिमांड पर, सुनसान रास्ता में जाएगा, कहेगा भाग जाओ। अब भागिएगा तो धाए दे मार देगा, एनकाउंटर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलेगा कि गोली जो है वो तिरछा लगा है, मतलब भाग रहे थे आप, खड़े मारेंगे गोलियां सीधे न घुसेगा, अब भागेंगे तो हल्का सा तिरछा घुसेगा कि नहीं, गोली हो गया, भागते में मार देगा। यही तो हुआ था आपका कहां पर, हैदराबाद में। हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी थी, जिसका रेप करके लोगों ने जला दिया, तो पुलिस ने उन 5 लोगों को पकड़ा। तो सबसे पहले इंट्रोगेशन किया कि कस्टडी की अरेस्ट, ससुरा जघन्य अपराध में कस्टडी होता है, सीधे क्या चीज, अरेस्ट। अगले दिन कहां लेके चल गए सब, कोर्ट में। न्यायालय उनको कहां भेज दिया, जेल में। अब जेल में चल गए ये लोग, 3 दिन तक थे तब कहां पर, जेल में। अब पुलिस देख ली कि हाँ भैया बात तो एकदम सत्य है, यही चोट्टों ने इनका रेप करके मारा है, CCTV कैमरा। तो पुलिस के माइंड मेकअप हो गया कि यही अपराधी है। अब पुलिस दिमाग लगा दी, बस कुछ नहीं करना है, इसको सीन रिक्रिएट कराना है, ताकि इन लोगों ने अपराध कैसे किया, अपहरण कहां से किया। और SP लिख के क्या दिया जज साहब को कि पुलिस रिमांड पर भेज दीजिए। इनकी सारी तैयारियां हो गई, इनसे पूछताछ करना है, सबूत जुटाना है कि आखिर इनके मन में क्या आया कि बेचारी का रेप करके मर्डर कर दिया, क्या आखिर आया। तो रिक्रिएट, जज का एकदम रिक्रिएट करिए आप। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत का, हमारा 2 घंटा का काम है, आप 14 घंटा का रिमांड, 14 दिन का रिमांड दे रहे हैं। जज ने क्या दे दिया, 14 दिन का पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पे लाया सब, थाना में रखा सब। अब मामला था रात को 11 बजे का, तो रात को 11 बजे लाया सब। अब मारा सबका, भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, नहीं भागिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप भागेंगे कहीं नहीं, आप बाप भागेंगे ससुर तो नहीं, कुछ नहीं करता है सब। पेट का जो मांस होता है ना, ये खूब अच्छा से पकड़ लेगा सब और ऐंठ देगा सब ऐसे, यहाँ पे बाप बाप चिल्लाएंगे, यहाँ जो कहेगा करना पड़ेगा। आप भागिए वहां पे, जैसे भागेंगे तो पहले से वहां उसके शूटर अवेलेबल थे सब, धाए धाए मारा, सब गिर गए वहां पर। गोली दिखा दिया कि दूर से गोली लगी है, दूर से गोली लगेगी तो छेद के निकल नहीं पाएगी, पास से लगती है तो ज्यादा गहरा कर देता, और कम गहराई पे घुसा है मतलब गोली दूरी से लगी, सीधे आके घुस गया है, मतलब रुका हुआ आदमी पे मारा गया। और हलचल करते में मारेंगे तो तिरछा उर्छा लगेगा कि नहीं, डॉक्टर बता दिया कि गोली दूरी से चलाई गई, भागते हुए आदमी पे गोली चलाई गया। पुलिस वाला क्या करता है, अपने में 2-4 को कोनो टेढ़ टाड़ कर लिया, कोनो खरोच लिया, कोनो कुछ, भाग रहा था हथियार छीन के मार दिए। जज साहब कहेंगे कि इस जिले के SP को मैं आदेश देता हूं कि ये जो इनकाउंटर हुआ है इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपे।
एसपी साहब कहेगा एकदम जज साहब रिपोर्ट तो पहले ही रेडी है, 2 दिन वेट करके यही रिपोर्ट थमा देंगे आपको। पहले से फिक्स रहता है कि मारेगा कौन, गोली कौन चलाएगा, पकड़ेगा कौन, हो गया काम खत्म। रात को कौन देखने वाला है, वहां केवल पुलिस थी, काम खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? विकास दुबे का नाम सुने? हाँ, कानपुर बिकरू कांड, बिकरू कांड। अरे भाई साहब वो बहुत खतरनाक था भाई, पुलिस को सीधे मार दिया, बताइए उतना पुलिस वालों को खतरनाक मार दिया वहां पर, वो बहुत खतरनाक था। पुलिस ने कहा, अब पुलिस ने पहले मूड बना लिया कि इसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे। पुलिस तो वहां बिकरू कांड में तो पुलिस रिमांड पे भी नहीं ली थी। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में गया था, तो वहां इंट्रोगेशन हुआ, कस्टडी हुआ, अरेस्ट हुआ। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए, शंकर जी लगे जा। वहां से क्या किया गया? अरेस्ट। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल कस्टडी में लाओ। कहां लाओ? जुडिशियल, हम देखेंगे कि कैसा चोट्टा है। पुलिस ने कहा कि जज साहब आप देखेंगे तो भी मारेंगे, हम भी मारेंगे, आपके पास ले जाएंगे, एक दिन आप मुकदमा सुनेंगे, उसके अगले दिन आप जेल में भेज देंगे, उसके अगले दिन हमको पुलिस कस्टडी में लाना पड़ेगा, तब मारेंगे। हम 3 दिन वेट नहीं करेंगे, ले आओ गाड़ी से। गाड़ी से आया गया कानपुर के पास, मीडिया वाले भी साथ चल रहे थे, सब पुलिस की 4 गाड़ी मिलकर मीडिया वाले को रोक दी। कहीं आधा घंटा रुकिए आप लोग। आधा घंटा में उन्होंने पहले से गाड़ी क्या किया, मार दिया गया, गाड़ी पलट दिया गया। मारने के बाद गाड़ी पलट, टेंशन खत्म। यहाँ पे सही है। अगर कुछ लोगों के इनकाउंटर अगर फेक भी है ना, तो हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं। जैसे हैदराबाद वाला कांड, कुछ कुछ ससुरों को मार देना चाहिए। वहां ज्यादा देर से मिला न्याय अन्याय से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठोक दिया वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको अगर पुलिस रिमांड पर ले रही है, मतलब आप समझ, आपका स्वागत की तैयारी हो चुकी, पहले से हुमच के मारेंगे सब आपको। किसी को कोई दिक्कत है? बाबू देखो, रिमांड पर जो पुलिस मारती है उसको वेल ट्रेंड होता है, ऐसा मारेगा कि मेडिकल में पते नहीं चलेगा, पते नहीं चलेगा। और कोर्ट कहता है कि जब तक चोट हड्डी तक ना पहुंचे वो गंभीर चोट नहीं माना जाता है, तो वो गंभीर चोट आपको नहीं देंगे। ऊपरे ऊपरे ऐस मार मारेंगे से जिसका कोई हद नहीं। आपको लेटा देगा उल्टा, और जांग पे ना एगो लाठी रख देगा, ऐसे मान के चलिए आप लेटा दिया, ऐसे आपको लेटा दिया यहाँ पे, जांग पे एगो लाठी रख देगा, एगो इन्ने से चढ़ जाएगा, एगो इन्ने से चढ़ जाएगा। बाप बाप चिल्लाते रहिए आराम से। अरे रिमांड पे तो पिटाते नहीं देखा है किसी को, बहुत मस्त मारता है। फिल्म में वो अलग होता है, लाइन से पीटता है, सब आदमी लाइन से ऐसे रहेगा। यहाँ पे पीट रहा है, फोन पे बतिया रहा है, हाँ सुन रहे हो, खाना बना देना आज, हमको थोड़ा देर से आएंगे। अरे चोटा किधर लग रहा है यो नहीं देखता हूँ, बतिया रहा है, उसको आदत है यहाँ ठन ठन मार रहा है, ले सोचा 4 को 5 को लाइन से रख ले, पीट रहा है यहाँ पे। लेकिन पुलिस रिमांड पे क्या होता है, दर्द आपको केवल 15 मिनट होता है। 15 मिनट तक जब पीटेगा आपको, 15 मिनट बाद पूरा शरीर शून्य हो जाता है। आराम से पीटो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस रिमांड पर असली दर्द सुबह में पता चलता है। ससुरा हथवा उठा के चेक करेगा, बाप बाप चिल्लाएगा। तो जिसको जिसको पीटा है उससे पूछिए, बहुत मस्त मारते हैं। हमारा पूरा अनुभव, एकदम पूरा अनुभव है भाई, आपको हर चीज हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। हाँ, चौकीदार वो तो नॉर्मल रात को घूमने टहलने के लिए होता है, ताकि अपराध ना हो। समझ में गया? देखिए, अगर आपको कोर्ट तक पुलिस पहुंचा दी तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले थूरना चालू की, बहुत मुश्किल है। आपको उठा के कहां ले आके कहां पीट के रख देगी, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कोर्ट में ले जाएगी तब ना रिकॉर्ड। अभी जाइए, मान के चलिए आपको पुलिस उठा के थाना में खूब बढ़िया कचर के पीट के पहुंचा दी, अब कहां जाइएगा, कहिएगा कि थाना में हमको उठा के ले गया था, ले ही नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा बहुत मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। अब थाने में क्या लग गया है? सीसीटीवी कैमरा। जहां पुलिसवा को जहां रखा जाता है वहां सीसीटीवी कैमरा। तो पुलिसों वाला खूब होशियार है, बाहरवा पीटता है सब, बाहरवा कमरा रखा है सब, उसको पीटेगा सब। अब जैसे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा है, हर जगह थोड़े है, कोना कोना में। तो पहले से जगह बनीले है सब, कहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वही जैसे सटा के मारेगा सब बढ़िया से। चल बबुआ बैठिए यहाँ पे। बोलो। नहीं,
खुद वकील बन के केस लड़ेंगे। पढ़े रहोगे वकालत तब ना केस लड़ोगे। वकालत पढ़े रहिए, केस लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वकालतें नहीं पढ़े हैं तो केस करें कैसे लड़िएगा? जज गरिया के भगा देगा आपको, कहेगा नौटंकी करने आए, गांव के पंचायत में बैठ लोगे, ऐसे नहीं ऐसे हुआ। उसके पास इतना समय नहीं ना है। हमेशा वकील ही केस लड़ सकते हैं, क्योंकि एक आदमी का फैसला सुनाते वक्त कम से कम 40 को जज बदलाते हैं सब। आज हे जज में हाँ फलाना, तो उसका एक प्रोसीजर है, कहां तक सुनवाई हुई, किस भाषा में लिखना है, कौन सा है, उस प्रोसीजर में। ऐसा नहीं होता है, आपको वकील ही रखना पड़ेगा। अरे बाबू कितना ज्यादा तुमको आइडिया रहेगा, हारोगे। मतलब हारना है तो अपने से केस लड़िए, वकालत की है तो लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। देखिए, अगर आपको पुलिस क्या कर दी, पकड़ ली और जुडिशियल रिमांड पर भेज दी। कहां भेज दी? जुडिशियल। कभी कभी नॉर्मल आदमी को भी कहां भेज दिया जाता है? जुडिशियल रिमांड पर। और बड़ा अपराध नहीं करता है तो पुलिस टेंशन फ्री हो जाती है। तो आपको बाहर आने के लिए क्या लेना पड़ेगा? बेल। क्या लेना पड़ेगा? बेल, यानी जमानत। तो जब कभी आपके ऊपर क्या हो गया? FIR, तो पुलिस आपको क्या करेगी? अरेस्ट। अरेस्ट के बाद कहां कर ले जाएगी? जेल में। और बहुत बड़ा अपराध किए हैं तो रिमांड पर लेगी। अब बहुत बड़ा अपराध नहीं किए, जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। सड़ ससुरा तो नहीं, दरोगा को 75 को काम है, यहाँ डेली मर्डर मार होता है, सड़ो तुम जेल में, ओकर समस्या। अब वो अपने रिश्तेदार को बुलाएगा जेल में मिलने के लिए, कहेगा कि हमरा खिला एगो वकील रख के जमानत लगाइए। तो वकील रखना पड़ेगा, जज साहब को कहना पड़ेगा, जज साहब 16 तारीख को जो ना मैं जेल में भेजे थे ना, हमरा फूफा थे मैंने एगो बात, तो वकील रख के उसको बताइए ऐसे नहीं ऐसे था। तो जज को लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा अपराध नहीं था, तो क्या कर देगा? जमानत दे देगा। और गिरफ्तार जेल से पहले ही अगर जमानत ले लेंगे तो एंटीसिपेटरी, कल पढ़ा दिए थे ना, सबसे आसानी से जमानत कौन मिलता है? एंटीसिपेटरी। सर पुलिस रिमांड से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। पुलिस रिमांड तभी लेती है जब आप बड़ा अपराध किए हैं तब, अदरवाइज में आपको रिमांड नहीं लेती है। पुलिस रिमांड पे आई है तो खूब इज्जत से बात कीजिए पुलिस वालों से, जो पूछना है पूछिए, जो तुम ताम झाम मत कीजिए, हाँ हम ही किए थे, सब हम ही थे महाराज, कुछ शांति से जाइए, हाँ में हाँ मिलाइए, निकलिए वहां से। वैसे भी पुलिस के आगे दी हुई बातें कोई लीगल नहीं है, वहां पे कोई मतलब नहीं है वहां जज के पास, समझा गया? अब पुलिस में आप कह दिए कि हम मर्डर किए हैं, पुलिस वाला कहेगा देखिए जज साहब ये हमारे थाना में बैठ के खुद ही एक्सेप्ट किया कि हम मर्डर किए हैं, जज फाड़ के फेंक देगा, पूरा थाना के यहाँ काम है, बस पहुंचाओ यहाँ पे, एक्सेप्ट किया या नहीं किया हम डिसाइड कर रहे हैं, तू कौन चीज होता है यहाँ डिसाइड करने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, हाँ कुछ नहीं होता वहां पर। वीडियो बना देगा, वो कह देगा कि हमारा वीडियो बनाने से पहले मारा था कचर के, हम क्या करें, बोल दिए ऐसे ही। एंटीसिपेटरी की मतलब एंटीसिपेटरी का पकड़े नहीं करेगा, नहीं हम खुद एंटीसिपेटरी बेल लिए हुए। एंटीसिपेटरी बेल सबको नहीं मिलता है, बड़ा अपराध किएंगे एंटीसिपेटरी मिलेगा ही नहीं, जज पागल थोड़ी है। छोटे मोटे मामले में क्या देता है एंटीसिपेटरी, छोटे मोटे। हमारे ऊपर कोई उल्टा सीधा फर्जी डाल दिया था यही पटना में पिछले साल, मतलब 2019 में, हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर, डाल दिया कि खान सर हमको धमकी दिए, मतलब मारे पीटे हैं, हमारा कपार फाड़ दिए। हम कह रहे सोचा तो नहीं, तुम जिस समय तुम्हें मार हो रहा है हमारा CCTV कैमरा में है। जज को जाके दिखा दिए, जज एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, ले जाओ यहाँ पर। उसके बाद कोर्ट में गया, मामला हो गया, केस डिसमिस हो गया, खत्म। ये गलत है। हाँ हाँ नहीं, भारत में इच्छा मृत्यु लीगल नहीं है, आप सुसाइड नहीं कर सकती भारत में, वही होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि आप जिंदगी से थक गई हैं, आप मरना चाहती हैं, तो आप कोर्ट से कह सकती हैं कि हम इच्छा मृत्यु, मरना है क्या आपको, उसका एडमिशन कैंसिल कर देना, यहां मरवर आ जाएगी, फिर हमरा फिर से जाके एंटीसिपेटरी लेना पड़ेगा। लड़की सबको पढ़ाने में बहुत आपत, देख रहे हो कैसा कैसा सवाल पूछ रही है। भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं, क्योंकि कोर्ट कहता है कि आप देखिए आप अपनी जान को नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी अपने माँ बाप पर केस कर दिया, वो बहुत कमीना आदमी था, शराब पीता था, पिता का पैसा उड़ाता था, माँ का पैसा उड़ाता था, माँ बाप ने तंग आके पैसा देना बंद कर दिया, तो कोर्ट में केस कर दिया अपने मम्मी पापा के ऊपर
कि हमारा पालन पोषण नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने कहा तू 25 साल उम्र हो गया, माँ बाप तुम्हारा पालन पोषण करे? कहा काहे नहीं करेगा, हम अपनी इच्छा से नहीं आए थे यहाँ पर हमको पैदा करने से पहले पूछा काहे नहीं सब हमको एक से एक पागल होता है सब। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसका पालन पोषण करें, यहाँ पर पालन पोषण करें। तो जज, तो भाई उसका माँ बाप का भी वकील बकलोल तो है नहीं, उसने कह दिया कि इसके अच्छे भविष्य के लिए इसके माँ बाप जो हैं वो धन को इकट्ठा कर रहे हैं, मरने के बाद इसी को देके जाएंगे एक से एक होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई बोलिए। हाँ तो क्या फीमेल स्पेशल होती है? लोग रिमांड पर फीमेल को भी लिया जाता है, देखो ना यहाँ पे रिमांड पर फीमेल भी आती है और उसको महिला पुलिस ही रिमांड पर लेती है। अब मारती है बाल नोच नोच के महिला पुलिस। हाँ, और एक और चीज होता है, महिलाओं में नो कॉम्प्रोमाइज। एक महिला अगर ट्रेन पे बैठ गई है ना, तो अगर उसको कह दीजिएगा खसक के बैठ जाओ, नहीं बैठा सकती हो, पलथी मार के बैठ जाएगी। लेकिन एक पुरुष एडजस्ट करके बैठा लेगा, अपने खड़ा भी हो जाएगा वहां। तो पुरुष रिमांड पे तो कम में पिटाता है, महिला रिमांड पे और भयानक पिटाती है। मोटी मोटी महिला रहेगी पुलिस पीटने वाली, एकदम भयानक। अब बाल नोच नोच के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हैं महिला रिमांड पे जाएगी कि नहीं जाएगी? एगो महिला का मामला सुनी थी कि नहीं? शबनम नाम था, शबनम शेख। वो जोना से फसल थी, ओकरा चक्कर में पूरे परिवार को मार दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो बाबू, तुमको एक बात हम हमेशा याद रखें, जीवन में लड़कों से कहते कोई लड़की अगर रेडी हो गई आपके साथ भाग करके शादी करने के लिए, तुरंत लात मारिएगा उसको, तुरंत लात मारिएगा उसको। रीजन समझिए, उससे एक बार पूछ भी लीजिएगा कि तुम भाग के शादी करने को रेडी है? अगर भाग के रेडी है, उसी दिन ब्लॉक मारिए कुत्ती को। रीजन समझिए, रीजन जो पिछले 20 सालों के, सुनिए ध्यान से, जो पिछले 20 साल के माँ बाप के प्यार को लात मार सकती है, आपके 2 साल के प्यार को भी लात मार दे। तो ये आजमाइश होता है दूसरे का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लड़कों से, लड़कियों से भी कहते हैं, जीवन में तो लड़कों के प्यार पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए लड़कों का प्यार मेहंदी होता है, मेहंदी। कितना भी बेहतरीन लगाइए, एक ना एक दिन इसको उतरना फिक्स है, ये उतर जाता है यहाँ। इसलिए कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। आप जो भी देखिए, जो रिश्ते आप बनाएंगे ना, जो रिश्ते आप खोजेंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजा वो यूनिक है। अगर आप बेस्ट हैं तो नंबर 1 है, और यूनिक है तो ओनली 1 है। आज भी देखिए अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न कल्चर में लव मैरिज एक होता ही, वो ऐसे ही होता है, लेकिन शादियां 2 मिनट में टूट जाती हैं। वहां नहीं होता ये सब चीजें। तो ये सब चीजों को समझिए। किसी आदमी से अगर पता करना है कि मेरी बात दूसरे तक पहुंचाएगा कि नहीं, तो उससे दूसरे की बात पूछ के देखिए। हम अक्सर किसी को आजमाना है तो दूसरे से पूछते, अच्छा ये बताओ क्या कह रहा था मेरे बारे में? हाँ सर, आपके बारे में ऐसे कह रहा था। हम कहे समझ चोट्टा, कहीं का तू हमारे बारे में बोल रहा था, तू बता दिया। हम तोरा से कुछ कहेंगे, कोई पूछेगा तो तू हमारा बोल देगा, हाँ खान सर ऐसे बोल रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चेक करते रहा करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस दिन आपके अंदर गट्स होना चाहिए कहने के लिए, सच को सच कहने की क्षमता। मेरे लिए माँ बाप और करियर से बड़े तुम नहीं हो, या तुम नहीं हो। लड़का कह दो, लड़की लड़की को, तुम नहीं, सेकेंडरी हो तुम। यहाँ समझ में आएगी नहीं आएगा? गट्स होना चाहिए सच बोलने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत होता है। सच बोलना है बोलो, नहीं तो निकलो तुम यहाँ पे, कमी नहीं है तुमका, निकलो यहाँ से, यहाँ पे नहीं। करियर बनाओ। लड़का सबको कहते हैं, लड़की और लड़का सबको कहते हैं। सब करियर से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, अगर आप गट्स है आपके अंदर क्षमता बोलने की, तो बोल सकते हैं। दिन भर फोन करके मत डिस्टर्ब किया करो, करियर खराब हो जाएगा। जिंदगी भर पालेगा हमको नहीं ना। गट्स है ये बोलने का? नहीं है तो चुपचाप मीठा जहर के तौर पे करियर बर्बाद कीजिए। समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। इसलिए इस सब पे नहीं जाना चाहिए अपना। छोटा सब
यहाँ क्लास खत्म होने के बाद फिर देखेगा, हूँ देख रहे क्वेश्चन है, खचरा सब यहाँ सब बात हवा में उड़ा दे। लड़कियों सब यही करती है। अरे लड़कियां तो कैंपसों में घुसते हैं, इसे तो बतियाते घुस, ठीक है अब आ गए क्लास में रख। उसका कोई वो नहीं पता रहता है कि मेरे चेंबर में सीसीटीवी कैमरा है, जैसे घुसता है कोई कैंपस में तो हमको चेंबर में दिख जाए। अब बाद में बात करते हैं, खान साहब देख लेते हैं तो क्लास में मजाक बना देंगे, रखो तू ही होशियार बन लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब सेकेंडरी। इस सब चीज को अगर आपको सदुपयोग करना है तो फोन करके बोल दीजिए कि हमको हर हाल में सुबह 5 बजे उठा देना है, उठा देगी। अब भले अपने उठैला के बाद सूझ जाएगी, अरे चोटा ओकरा उठैला के चक्कर में रात भर हम जग लो। लड़कियों को केवल तारीफ पसंद है, ओ माय गॉड कितना अच्छा है, हमको 5 बजे उठा दिया। उसको डिस्टर्ब, उसको कहे तुम्हारा सबसे अच्छा आदत लगता है ना पढ़ाई में थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करती, ओ माय गॉड इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसे डायरेक्ट कहिएगा डिस्टर्ब मत करो, हाँ हाँ 5 गो और होगा, डिस्टर्ब नहीं है। उसको मैनिपुलेट करो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे डायरेक्ट मना नहीं करना। उन सबको ये जो होता है बुद्धि थोड़ा दूसरे लेवल पे होता है। समझ आ गया? उसको कहे इतना, उसको ना जानते जो जो चीज आप सुधारना चाहते हैं। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी बहुत कम उम्र में हो गया। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तो उसकी शादी हो गई। दीन दुनिया के बारे में कुछ अते पते नहीं, और उसकी पत्नी उसमें हमेशा झगड़ा होता था। तो हमसे एक बात बोलता था कि भैया हम चाहते हैं कि ऐसा काम ना करे, लेकिन वो बता के वही कमवा करेगी। हम कहे लोल है रे तू, 12 में बियाह कर लिया, कौन चीज पता तोरा दुनिया के बारे में। सुन तोरा हम चाणक्य नीति के तहत समझाते हैं, सुन तुम जो जो चीजों को उसमें सुधारना चाहते हो वो चीजों को तुम इनडायरेक्टली कहो। जैसे उस सुबह सो के उठती थी 8 बजे और इसको निकलना होता था 6 बजे, बेचारा अपने से रेडी होता था। अरे भाई तुमको कोई काम नहीं है तो उठ जाओ, जब मान के चलो साथ में लाइफ बिताना है तो उसी के हिसाब से ना एडजस्ट करोगे। तो ये क्या करे, आई कहता था सुबह 6 बजे उठो तो 1-2 दिन उठेगी, उसके बाद उठबे ना करेगी। वो भैंस की तरह कहो गोती, बड़ी जिद्दी होती है सब। हम कहे देख तुम उसको, जिस दिन उसका खूब अच्छा मूड होगा ना उस दिन का ना, पता है तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा आदत क्या लगता है, हमसे पहले तुम रेडी हो जाते, और ये आदत हमको सबसे अच्छा लगता है। बोला अगले दिन 5:30 बजे उठ के टिफिन उफिन रेडी है। हम कहे 1 नंबर, अब तेजा से कुछ खरीद के ले ले जो अगर खाती। तो धीरे धीरे जो जो कमियां हैं उसको कह दीजिए तुम्हारे अंदर ये चीज है ये नहीं है, इतना अच्छा है। उनको बस अपनी तारीफ पसंद होती है। कुछ खाना बनाए ना इतना तारीफ कर दीजिए ना कि गैस चूल्हा फट जाए। ओ माय गॉड क्या अच्छा खाना बना। देखो अब उसके बाद तुम देखियो वो YouTube पे देख के अच्छा पनीर का पकौड़ा कैसे बनेगा, आज तो और अच्छा बनाएंगे, लीजिए और तारीफ कीजिए। कभी भी उन सबको डांट के कुछ नहीं बोलना है, समझ में गया कि नहीं? पढ़ाई में डिस्टर्ब होना है, कभी नहीं बोलना है पढ़ाई में डिस्टर्ब। क्या कहें, तुम्हारे वजह से पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। दूसरे को देखते हैं दिमाग चाटते रहती है 2-2 घंटा, तुम कहां ऐसा करती हो? समझ में गया कि नहीं? देखो ये ताली बजा रहा है, इसको सख्त जरूरत है ये सब चीजों की। ये बाल पक गया है, तोरो लगे है रे, कोना के किस्मत फूटल था। चलो ध्यान से देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? लड़का या लड़की करियर से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप ये सारा चीजें समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो बातें थी किस चीज की, ये पुनीटिव का मैटर। किस चीज का? पुनीटिव। अब अगर आप अपराध नहीं किए तो पहले अपराध करेगा तो इसके लिए कौन सी व्यवस्था है? में कोई FIR नहीं चलता है, कोई वकील उकील नहीं रखने देगा, सीधे क्या कर लेगा, उठा ले जाएगा। अब इसको हम कल समझाएंगे, आज के लिए इतना है।